सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का रिवीजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रेगुलर में अब आधा एक घंटा का वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, तो आप बस इतना देख लेना, आपका प्रीवियस ईयर रिवीजन हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और सारा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा आज से। तो रेगुलर आप आधा एक घंटा इसके लिए रोज निकाल के देख ही लेना वीडियोस। बाकी बात मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इसके अलावा होगा मैं सारा अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सॉल्व फॉर एक्स। तो आपको एक्स के लिए यहाँ पे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन है 2023 का, 2023 में आ चुका ये क्वेश्चन। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व करना है, लेकिन होता क्या है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि अगर आपके पास a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी के बराबर हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ओके, अगर आपके पास ये है तो हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे a किसको माने, b किसको माने, c किसको माने, d किसको माने, तो ऊपर वाले, पूरे ऊपर वाले को a मान लो। ओके, और नीचे वाले को, इस वाले को b मान लो, इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो a हम ऊपर वाले को माने, तो ऊपर वाला सारा यहाँ पे लिखो पहले। तो 2x प्लस 2 प्लस रूट 2x माइनस 1। b क्या है आपके पास, b है मेरे पास रूट ऑफ 2x प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 2x माइनस 1। नीचे क्या होगा, a माइनस बी। तो a आपके पास क्या है, 2x प्लस 2 प्लस रूट 2x माइनस 1, और माइनस कर दो किसको, b वाले को। b आपके पास यहाँ पे क्या है, ये है रूट ऑफ 2x प्लस 2 माइनस रूट 2x माइनस 1। ओके, और यहाँ पे आपके पास है 3/1। तो 3/1 भी आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1/3 माइनस 1, c प्लस डी बाई सी माइनस डी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऊपर आपके पास है 2x प्लस 2 प्लस रूट 2x माइनस 1 प्लस रूट 2x प्लस 2 माइनस रूट 2x माइनस 1। नीचे यहाँ पे रूट 2x प्लस 2 प्लस रूट 2x माइनस 1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो तो सबका साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2x प्लस 2, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x माइनस 1। इधर हो गया 3 प्लस 1 4, और 3 माइनस 1 2। यहाँ से कुछ कटेगा, देखो तो माइनस रूट 2x माइनस 1 और प्लस रूट 2x माइनस 1 कट गया, और माइनस रूट 2x प्लस 2 प्लस रूट 2x प्लस 2 दोनों कट गया। बचा क्या है आपके पास, बचा यहाँ पे मेरे पास रूट 2x प्लस 2 और रूट 2x प्लस 2। तो ये हो जाएगा रूट 2 रूट 2x प्लस 2, और नीचे भी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 रूट 2x माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और नीचे 1, मतलब 2:1, 2 यहाँ पे आपका कट जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, इस रूट को हटाने के लिए। ओके, नो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और नीचे क्या है आपका रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर भी आपको वही करना है, 2:1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे रूट के ऊपर स्क्वायर कर रहे, तो रूट तो आपका हट जाएगा, और बचेगा क्या है आपके पास, 2x प्लस 2 बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 4:1। अब नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो कि बराबर ही होगा, और 4 को
2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा आपका 2x प्लस 2 और इधर होगा 8x माइनस 4। x वाले को एक साइड लेते हो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8x और माइनस 4 माइनस 2। फिर होगा आपका माइनस 6x इक्वल टू माइनस 6 के बराबर, देन x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 4x³ माइनस 2x² प्लस kx प्लस 5 लीव रिमाइंडर माइनस 10 व्हेन डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं और उसके मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं बनेगा तो आगे सॉल्यूशन देखना। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो लेट f ऑफ x इक्वल टू, इस पोलिनोमियल का नाम लिख देते हैं f ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस 2x² प्लस kx प्लस 5। ओके, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि आप इस पोलिनोमियल को जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो, 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका -1 और x इक्वल टू -1/2। अब x का जो वैल्यू आया ना, इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, और पुट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर के बराबर होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं जो रिमाइंडर होगा आपका वो किसके बराबर होगा, वो f ऑफ, इस पोलिनोमियल का नाम क्या है f, तो f ऑफ -1/2 के बराबर होगा। ओके, बस अब यहाँ पे क्या कर दो, -1/2 इस x में पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे है 4 और x की जगह पुट करना है आपको -1/2, इसके ऊपर है क्यूब, देन -2 और x की जगह देन फिर से पुट करो -1/2 का स्क्वायर एंड प्लस k और x तो आपका -1/2 है, -1/2, देन +5 इक्वल टू किसके बराबर करना है, रिमाइंडर के बराबर। तो रिमाइंडर यहाँ पे आपको -10 दिया हुआ है। अब बस सॉल्व करो और k का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 2 का क्यूब 8, तो -1/8, यहाँ पे -2 इंटू 1/4, -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस k इंटू -1/2 कितना होगा, -k/2 और यहाँ पे +5 इक्वल टू -10 के बराबर। यहाँ पे कितना होगा 4 और कटाओ यहाँ पे 8, तो हो जाएगा -1/2, ये कटेगा आपका 2 बार में, तो बचेगा यहाँ पे -1/2। ओके, इधर बचा -k/2 और +5 इक्वल टू -10 के बराबर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो -1/2 और इधर -1/2, इधर क्या हो जाएगा आपको, ये -1 के बराबर। ओके, देन -k/2 और +5 इक्वल टू -10 के बराबर। ओके, अब देखो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो -1 और +5 कितना होगा 4 और -k/2 इक्वल टू -10 के बराबर, और -k/2 इक्वल टू -10, 4 को इधर लेते हो तो -4 और -k/2 जो होगा ये किसके बराबर होगा, -14 के बराबर, और -k इक्वल टू -14, 2 को इधर लेते आओ, ठीक है, तो जगह -k इज इक्वल टू 28 के बराबर। तो यहाँ से नेगेटिव साइन हटाओ तो k आपका हो जाएगा 28 के बराबर। तो आपका आंसर आ गया k इक्वल टू 28 के बराबर। तो इसको नोट कीजिए, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका 2019 में आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, और आपको सारा क्वेश्चन करना है। और एक जो आपको टेंशन था कि प्रीवियस ईयर कैसे कंप्लीट करेंगे, वो टेंशन मैं आपका खत्म कर दिया हूँ अब। तो रोज आपको वीडियो देखना है, जो भी आधा 1 घंटा का वीडियो होगा वो आपको रोज देखना है। बाकी बात आप अपना अलग से रिवीजन या तो फिर सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना। ओके,
चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे k प्लस थ्री, के प्लस टू, 3k माइनस सेवन एंड 2k माइनस थ्री आर इन प्रपोर्शन, फाइंड k। अगर ये प्रपोर्शन में है तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, मतलब दो रेशियो जब इक्वल होता है ना तो उसी को बस हम प्रपोर्शन कह देते हैं। तो यहाँ पे भी तो हम लिख सकते हैं ना कि k प्लस थ्री बाई के प्लस टू इक्वल टू 3k माइनस सेवन बाई 2k माइनस थ्री। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बता दिया ये क्या है, प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो रेशियो इक्वल होता है उसी को बोल देते हैं प्रपोर्शन में। अब यहाँ से क्या करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा k प्लस थ्री इंटू 2k माइनस थ्री, और ये होगा 3k माइनस सेवन इंटू के प्लस टू। अब यहां से मल्टीप्लाई करो k इंटू टू के, तो कितना होगा 2k का स्क्वायर, k इंटू थ्री तो माइनस 3k, देन 3 इंटू टू के तो 6k, एंड 3 इंटू थ्री माइनस 9। इधर होगा 3k इंटू के तो 3k स्क्वायर, और बाकी बात माइनस 3k, देन 3k इंटू टू भी बच गया तो 3 इंटू टू 6k, एंड माइनस 7 इंटू के तो माइनस 7k, और इधर हो गया आपका माइनस 7 इंटू टू माइनस 14। अब देखो तो यहां से सारे को एक साइड कर लो तो 2k स्क्वायर, और इधर हो गया आपका माइनस 3k स्क्वायर। ओके, एंड आपका माइनस 3k और प्लस 6k, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 3k हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 3k। ठीक है, इधर है आपका माइनस 9, इधर आपका 3k स्क्वायर इधर लेते आए तो बचा आपके पास 6k और माइनस 7k, इधरों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस k माइनस 14 के बराबर। ओके, अब यहां से देखो तो ये होगा आपका 2k स्क्वायर और माइनस 3k स्क्वायर किसके बराबर, ये होगा आपका माइनस k स्क्वायर के बराबर। और इधर आपका हो गया 3k, इसको इधर लेते आओ तो हो जाएगा ये 3k, और इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस के, और माइनस 9 इसको इधर लेते हो तो प्लस 14 इक्वल टू 0 के बराबर। अब माइनस के स्क्वायर 3k प्लस के कितना होगा 4k के बराबर, और माइनस 9 प्लस 14 किसके बराबर होगा, ये प्लस 5 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4k और माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे के स्क्वायर है, माइनस 4k है और माइनस 5 है, तो कैसे ब्रेक करें, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर हम ऐसा दो नंबर आपको लेना है कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 के बराबर आना चाहिए, और ऐड करें तो 4 के बराबर आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा दो नंबर है, तो हमको तो 5 लग रहा है और 1 लग रहा है, क्योंकि 5 इंटू 1 कितना होता है 5 होता है। बाकी बात 5 में अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 4 के बराबर होता है। बाकी बात आपको साइन का बस ध्यान देना है। तो साइन यहाँ पे अगर माइनस 5 प्लस 1 लेंगे तो काम होगा। देखो तो माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 के बराबर, और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 के बराबर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। तो माइनस 5 और प्लस 1 ले लो आप। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं के स्क्वायर और माइनस 5 प्लस 1, तो 4k को हटा के माइनस 5k और प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से k कॉमन ले लो, तो k कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे k माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा आपका k माइनस 5, यहाँ से बस 1 कॉमन आएगा तो इक्वल टू 0। अब k माइनस 5 इसके पास भी तो k माइनस 5 यहाँ से दोबारा कॉमन लो, बचेगा अंदर k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीपल 0 है, तो या तो हो सकता है यहाँ पे k माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर है, या तो फिर k प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। तो देयरफॉर k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू माइनस 1। ओके, आगे सॉल्यूशन इसको नोट कीजिए, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, और क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू 4 4 माइनस 2 6 एंड b इक्वल टू 2 1 3 माइनस 2 फाइंड मैट्रिक्स D सच दैट 3a माइनस 2b प्लस 2d इक्वल टू
0, तो आपको यहाँ पे डी फाइंड करना है, डी मैट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है 3 और ए यहाँ पे है 4 4 -2 एंड 6, देन -2 इंटू बी क्या है 2 1 3 -2 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 0 के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक एलिमेंट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 3 12, 4 3 12, 3 2 6 एंड 6 3 18। देन यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 इंटू 2 4, 2 1 2, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करवाओगे तो माइनस करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। तो 12 -4, 12 -4 8 के बराबर हो जाएगा। 12 - 2 10 के बराबर होगा। -6 तो -12 के बराबर, और 18 -4 तो +4 हो गया, तो 18 + 4 22 के बराबर इक्वल प्लस 2d इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ से अगर 2d निकाले तो ये हो जाएगा आपका 2d इज इक्वल टू -8 10 -12 22 के बराबर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे क्या करेंगे, तो d इज इक्वल टू 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस तो पहले से है तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका है 8 10 -12 एंड 22। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 2 4 जा 8, तो यहाँ पे -4 के बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर। यहाँ पे 2 5 जा 10, साथ में माइनस का भी साइन लगेगा। 2 6 जा 12 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 11, तो -11। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट कीजिए। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे कि -8 1/2 लेस देन -1/2, -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2 एंड x बिलोंग टू इंटीजर। आपको यहाँ पे सॉल्व करना है एंड सॉल्यूशन सेट भी इसका बताना है क्या होगा। चलिए, तो इसको लिख सकते हैं 8 × 2 16 और +1 17, तो -17/2 लेस देन -1/2 -4x लेस देन और इक्वल टू 7 2 14 और 1 15 15/2। इसको दो हिस्से में आपको बांटना पड़ेगा। पहला हिस्से जो होगा यहाँ पे -17/2 लेस देन -1/2 एंड -4x। ठीक है, ये पहला हिस्सा हो गया, मतलब सेकेंड सिंबल से पहले तक आपको लेना है यहाँ पे, मतलब यहाँ तक। एंड पहला जो हिस्सा हुआ, अब दूसरा हिस्सा में यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पहला सिंबल है उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है। तो -1/2 -4x एंड लेस देन इक्वल टू 15/2। अब दोनों को बस सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -17/2, इसको इस साइड लेके आते हैं तो जगह +1/2 लेस देन -4x। यहाँ पे एलसीएम होगा 2। ओके, एलसीएम हो जाएगा 2, और ऊपर पे होगा -17 + 1 लेस देन -4x के बराबर। यहाँ से देखो तो -17 + 1 -16/2 लेस देन -4x। यहाँ पे कट जाएगा आपका, तो बचेगा -8 इज लेस देन -4x के बराबर। अब दोनों साइड क्या करते हैं, -4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस समय क्या होता है, आपका सिंबल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन x। अब इसमें भी हम वही करेंगे, तो -1/2 और इसको इस साइड लाते हैं तो -15/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x के बराबर होगा। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं तो 2, तो होगा -1 और -15 लेस देन इक्वल टू 4x के बराबर। तो यहाँ पे
2 और -1 -15 -16 इज लेस देन और इक्वल टू 4x के बराबर एंड 2 इंटू 8 तो कितना होगा -8 इज लेस देन 4x के बराबर। दोनों साइड हम +4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि +4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2 इज लेस देन x। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या कंडीशन आ गया कि एक कंडीशन आपके पास आया कि x इज लेस देन 2 एंड एक में आप आया कि x इज ग्रेटर देन -2। इसका मतलब जो सॉल्यूशन सेट आपका यहाँ पे बनेगा, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ठीक है, -2 से आपको 2 तक चल रहा है। ठीक है, -2 से आपको 2 तक चल रहा है, इसमें आपको इंक्लूड करना था। ठीक है, इसमें आपको इंक्लूड करना था -2 और 2 से नीचे, यहाँ पे 2 से कम आपको यहाँ पे लेना है। तो -2 होगा, देन -1 0 1, क्या 2 को इंक्लूड करेंगे, 2 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट बन गया मेरे पास -2 -1 0 एंड 1। अगर नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो नंबर लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है, बस जो सॉल्यूशन सेट में ना वो यहाँ पे रहना चाहिए। तो -2 जो जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन सेट है उसके ऊपर बड़ा सा डॉट लगा दीजिए। तो -2 -1 0 एंड 1, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए एंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज पहला दिन है और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।